अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। आज ईद का 4th डे है और आज हम दोनों का 4th डे भी होता है। यानी ईद के बाद का फर्स्ट डे कह सकते हैं, ईद 4th डे कह सकते हैं, या ईद इख्तिताम हो गई, आज चौथा दिन स्टार्ट हुआ है, ये भी कह सकते हैं। तो खैर आज कल ईद इख्तिताम हुई 3rd डे और आज 4th डे है, यानी कि आज ईद के बाद का दिन है। तो आज हमने सफाई मुहिम स्टार्ट कर दी थी और कल हम इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, सर में दर्द था और अलिशबा की तबीयत डाउन थी। इस वजह से माजरत चाहते हैं, कल व्लॉग हम नहीं डाल सके। आज इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम गैप नहीं देंगे। तो खैर आज के व्लॉग का आगाज़ अभी से करते हैं। अभी मैं निकलने लगा हूँ। सबसे पहले मैं नमाज़ अदा करूँगा, नमाज़ अदा करने के बाद निकलूँगा बाहर। अभी खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाया अलिशबा ने। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त बनाया पुलाव। वैसे मैं बता रहा हूँ, आपने फ़र्स्ट टाइम मटन पुलाव इस तरह बेहतरीन बनाया, सेकेंड टाइम बनाया, लेकिन इस तरह जो टेस्ट है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जो अलग से आ रहा था। इसमें क्या डाला आपने? चिकन क्यूब डाला, क्या डाला आपने? इसमें थोड़े से घर के मसाले बस, और कुछ भी नहीं? यखनी पुलाव मसाला भी तो था भाई। यखनी पुलाव मसाले के अलावा घर के मसाले डाले हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म। मुझे लगा कुछ नई चीज़ ट्राई की, लेकिन आज बहुत मज़ा आया खाने में, यकीन जाने। अच्छा जी, पुरानी चेरियाँ पड़ी थी, मैंने खाई, मेरे पेट में हल्का फुल्का दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने पुलाव खाया, बेहतरीन पुलाव था। अब थोड़ा सेट हुआ हूँ, अभी नमाज़ पढ़ूंगा और निकलूँगा बाहर। और शायद अम्मी को भी रिसीव कर जाऊँ क्योंकि आज अब्बू ने कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, अम्मी से कहा घर के यूज़ के लिए चाहिए। अब्बू ऑर्डर देते हैं, अलिशबा बनाती है और हम दोनों पे हेल्प करते हैं अलिशबा के, यानी मैं हेल्प करता हूँ अलिशबा की खाना पकाने में, अब्बू जो है ना मंगवाने में हेल्प करते हैं। तो अभी जो है सारी सफाई हुई, किचन वॉशरूम सब साफ़ किया अलिशबा ने, मग्घे मैंने चमका दिए। तो ये सारा काम निपटाने के बाद अब जाके फ्री हुए हैं। तो चलें जी, जो अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, इसी प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ बने रहेगा। तो गाइस अभी मैं घर पे बैठा था और निकलने की तैयारी कर रहा था, तो अलिशबा की थोड़ी सी तबीयत डाउन होने लगी और वैसे ही उसका इस टाइम पे थोड़ा सा तबीयत डाउन हो जाता है, तो फिर वो सो जाती है, आराम करती है मेडिसिन लेके ना। तो मेडिसिन तो उन्होंने ले लिए। मेडिसिन वो जो डॉक्टर ने दी है, ताकत वगैरह की कोई टैबलेट्स हैं वो खाती रहती हैं, जो कि उनके लिए दी हुई पूरे महीने का था। तो वो खा के सो गई हैं, अभी ऐसे ही आराम करती, थोड़ी नींद करने के बाद उठती, थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। तो अभी सो चुकी हैं एज़ यूजुअल। तो अभी अब्बू जो है ना अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और अम्मी की कॉल आई। जब तक मेरे एक दोस्त आ गए तो उन्होंने बोला बैठते हैं होटल पर, कोई बातचीत करनी थी हमें कल के सिलसिले में। तो अब वो आ चुके, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, फिर निकलूँगा मैं अम्मी को पिक करने के लिए। अम्मी के पास सामान होगा बहुत ज़्यादा, तो उनका कॉल तब तक आ जाएगा। तो अभी निकलते हैं जब सामने वाले होटल पर ही। तो गाइस अभी घर आए हैं और सामान देखें, माशाल्लाह ये भी भारी है और इसको यहाँ लटकाते हैं बाइक पे। और एक सामान ये है, ये तो वकार का है और अम्मी को लेके आएंगे अभी। आज अम्मी बड़ी फ्रेश और खुश लग रही है माशाल्लाह। क्या बात है, सैलरी आ गई क्या? कल सुबह वकार छोड़ के अभी तुम उठा कर लाए। अच्छा, इसलिए फ्रेश लग रही है। मुझे लगा सैलरी आ गई। ऐसी खुशी तो, फ्रेशनेस तो सैलरी के टाइम पे होती है। जब हमारी सैलरी आती थी हमें चेहरों पर इतनी खुशी और इतनी स्माइल और इतनी फ्रेशनेस होती थी। जब हमारी तनख्वाह हमारे हाथ में खुशी हो जाती थी, आज जाके ना जिंगर खाऊंगा जब सैलरी आई है, ऐसे करते थे हम। अभी भी यही है, जब भी सैलरी आती सबसे पहले हमारा ऑर्डर होता है फूड हब का। मेरा जाके खामोशी से खा के, क्योंकि अलिशबा को तो बाहर का बनाया है ना, तो मैं चुपके से खा के बताता हूँ। फिर अलिशबा बोलती है खाना लगा रही हूँ, मैं बोलता नहीं, अच्छा सैलरी आ गई, खा के आओ, ये मेरी निशानी है। घर बाहर खा के जाता हूँ और वही सैलरी वाले दिन, और अलिशबा समझ जाती है कि जब बाहर खा लिया तो उसके बाद सैलरी आ गई। फिर अलिशबा हिसाब किताब शुरू कर देती है, डायरी लाती है अपनी, डायरी में सब्जियाँ उब्जियाँ चीज़ें लिखी जाती है। चलें आप चलें, आप थकी हुई हैं, रेस्ट करें, आराम करें, मैं सब्जियाँ आपको लेके आ रहा हूँ। गाइस बस पुराने दोस्त आए हुए थे और हम यहाँ बैठे हुए थे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है और अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। बाइक पार्क की है दोस्त के घर के बाहर, तो वहाँ से बाइक उठाते हैं और फिर चलते हैं आगे। एक छोटा सा काम है वो भी करना है इंशाअल्लाह, और फिर आगे मज़ीद फिर घर भी जाना है। टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ओवर। मैं बस फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ के मैं अभी निकलने लगा हूँ बाहर और नाश्ता मैं कर चुका था। अभी तकरीबन हो रहे हैं 3 का टाइम और मुझे जाना है बैंक क्योंकि डिपॉजिट करना है, और डिपॉजिट करने के बाद वहीं से मुझे बिल पे करना है, जो कि बिजली का बिल मेरे पास ऑनलाइन आ जाता है पहले ही, यानी कि बिल आते हैं 12-14 के बाद और मेरे पास 7-8 को बिल आ जाता है ऑनलाइन। और क्योंकि मैंने ऐप पे जो है ना अपना डेटा फीड किया हुआ है, तो बिल जैसे ही जनरेट होते मेरे पास आ जाते हैं। चलते हैं ये ऑनलाइन बिल पे करते हैं और बैंक के थ्रू, और उसके बाद फिर निकलना है मुझे काम पे। तो फिर रात में आते हैं मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लाने हैं, क्योंकि कल मैं नहीं जा सका। कल मेरे एक दोस्त का काम था, एक पुराने दोस्त भी आए हुए थे, उनसे ही मिलना था, और एक दोस्त का काम था वो भी करके आया। फिर आज दोस्त ने कहा था साथ जाएंगे फूड लेने के लिए, तो पता नहीं वो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मैं जाऊँगा रात में, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, वो कभी मसरूफ़ हो जाता है तो वो खुद ब खुद वो कट जाता है समझे। तो अभी चलते हैं बैंक, इससे पहले कि बैंक का टाइम ख़त्म हो जाए। तो यार अभी आए थे यहाँ पर सामान लेंगे, सामान ले लिया और अभी निकल रहा हूँ मैं, बिल्कुल लेट हो चुका और अभी फ्री हूँ। अभी निकल रहा हूँ सदर,
और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने। तो चलिए जी, बाइक पार्क की थी आगे, वहाँ से बाइक ले लेते अपनी। तो गाइस सदर पहुँचे। सदर में मुझे 2 किस्म के आम नज़र आ रहे हैं। ये चौंसा कह रहा है भाई, और ये सिंदड़ी। तो मैंने दोनों निकाली। ये बहुत मीठा होता है, पर ये मुल्तान का कह रहे हैं। मुल्तान का है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैंने 1 kg ये लिए और 2 kg ये ले लिए। तो अब मुझे आगे से केले चाहिए। केले भी मैंने भाई से केले भी भाई से मैंने निकलवा लिए। उन सभी केले लेते हैं, उनके साफ़ सुथरा आइटम निकलवाया मैंने। और मैं डायरेक्ट आया सदर। अभी लग रही है भूख शदीद, चलते हैं खाना खाते हैं, क्योंकि अब मैंने शाम का भी खाना स्किप किया हुआ था और बड़ी टाइट भूख लग रही है। तो गाइस सबसे पहले फ्रूट होते हैं, यानी कि आम। केले तो वैसे रखेंगे। अब वो कह रहे थे सब कुछ फ्रिज में रख दो, क्योंकि केले जो है बाहर हो जाते हैं, ज़्यादा नरम हो जाते हैं जल्दी, गर्मी है ना, तो वो फ्रिज में रख दें। मैं रखूँगा कुछ टाइम के लिए बाहर, फिर फ्रिज में रख दूँगा एंड में। फ्रिज में फिर बेहतर भी रहता है, सही भी रहता है। फ़िलहाल आम धोते हैं और धोने के बाद फिर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखते हैं। और 2 किस्म के आम लाया हूँ मैं, एक चौंसा लाया हूँ और दूसरा सिंदड़ी आम लाया हूँ। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिल भी पे कर दिया और एक 2 काम करने थे वो भी कर लिए। बट जो मेरा एक काम होने वाला था वो नहीं हुआ। उससे के खातिर मैंने बंदे को बहुत सुनाई, बहुत ही खरी खोटी सुनाई। मैंने भाई देखो, तुम्हारी वजह से मेरा एक काम रह गया, काम बनने की वजह से मेरा आज ये जो है ना काम नहीं हो पाया, तुम्हारे उस ढीलेपन की वजह से। तो अभी खैर उनसे बातचीत चल रही थी, बहस हुई। बहस उनके बाद मैं घर आ गया। तो खैर पीछे फ़ोन आया, माजरत कर रहा था। मतलब माजरत की क्या बात है यार, तुमने एक काम बोला था, उसको समझना चाहिए था कि काम ज़रूरी है, इसी वजह से मैंने आपको दिया था। अदरवाइज़ मुझे पास दूसरे और भी लोग थे जो कर सकते थे, मैंने इसलिए आपको दिया। बाद में आप बोलोगे यार मुझे नहीं दिया, माइंड कर जाते। अब आपने वही काम कर दिया जिसका मुझे डर था। तो खैर एनीवे, अभी जो है ना मैं घर आया, लेकिन नाराज़ हुई थी, थोड़ा लेट आया। तो यहाँ कमरे में गर्मी में बैठी थी, पंखा ही बंद करके, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने उनको डांट के बोला यार भाई देखे इतनी गर्मी हो रही है, क्या जरूरत है बैठने की। तो मैंने थोड़ा सा आवाज़ ऊँची की, वो डर गई। तो वो ऐसी वाले रूम में जाके बैठ गई और वो डर के। तो मैंने समझाया, मैंने देखो, फिर रोने लग गई। मैंने देखो गर्मी है इतनी ज़्यादा, आपकी वो इतना आपका तबीयत ख़राब हो जाएगी। इतनी गर्मी की में बैठने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ खुदा ना खास्ता बेबी को हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप क्यों गर्मी में बैठी थी, इतना क्या ज़रूरत थी आपको इतना गुस्सा करने की या नाराज़ होने की। तो खैर अभी वो बैठी हुई थी उस रूम में, तो मैंने चुप कराया। थोड़ा आम शाम काट के दिया, आम थोड़ा सा खाया लेकिन नहीं खाया ज़्यादा। तो बस अभी चुप करके बैठी हुई थी, डर गई ना, तो मैंने थोड़ा आवाज़ तेज़ कर दी थी। मतलब क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की, तो मतलब वो डर ही गई। अभी बैठी हुई है अंदर और एसी मैंने पंखा चला के दिया उनको, सुन लेटा के पंखा लाइट बंद करके आप आराम करें। खाना खा लिया था, बोला हाँ जी बिल्कुल खाना खा लिया। तो खैर वो आराम कर रही हैं। तो मैं आगे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं नमाज़ पढ़ूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था ज़्यादा। ऐसा अभी जुर्माना तो बनता है, तो इसी वजह से मैंने अलिशा को कहा रेडी हो जाए, और अलिशा रेडी हो गई है। और ये देखिए कैसे नाराज घूम रही है। अब जुर्माना भरने जा रहा हूँ भाई। अब खैर ये है कि थोड़ा सा ना स्लो जाएंगे, पर थोड़ा सा ना मूड ऑफ है अलिशा का। काफ़ी टाइम हो गया जना, हम लोग बाहर भी नहीं निकले और आज ऊपर से मैंने डांट भी दिया। तो आज का मुँह ऐसे टमाटर की तरह हुआ है। अलिशा देखो कैसे अभी देखो रेडी है, दिल में खुशी और आंखों में नज़र आ रही है कि बाहर जा रहे हैं हमने। खैर डांट बट मैं कभी कभी कर देता हूँ, वो नुकसान ना हो जाए किसी वजह से, थोड़ा सा टेंशन होती है। गर्मी में बैठना अच्छी बात नहीं है। खैर अभी ले जा रहा हूँ, थोड़ा चक्कर लगाता हूँ, वापसी पे आम भी काट के रखे, आम भी खिलाता हूँ ठंडा करके और राउंड में मार के आते हैं। अलिशा ने सारा साफ़ कर दिया, मैं ये सारा ख़राब कर दिया था। यहाँ पर पराठे बनाना था, तो मैंने यहाँ पर सारा आटा शाटा बिखेर के, कोई नया कारीगर होता है ना तो फिर वो गंद ज़्यादा मचाता है, तो मैंने वो सीन किया था। तो अभी सारा साफ़ किया, एक बेचारी ने कपड़े बर्तन भी धो दिए और तवा रख दिए, ये बाद में धोएंगी। पूरा किचन साफ़ करने के बाद अलिशा अभी गई हैं अंदर और मैं अभी कपड़े वॉश करने जा रहा हूँ। और मुझे कपड़े वॉश करके फ़ौरन निकलना है फ्रेश होकर, तो मुझे काम पे जाना है। अभी फ़िलहाल अलिशा घर की सफाई कर रही है अपनी कज़न के साथ मिलके। आज क्या डेली बेसिस पे होता है, थोड़ा जिस्म में दर्द होता है, पाँव सूज जाते हैं और फीवर हो जाता है। तो आज भी सुबह ऐसे ही था, तो पराठे बनवाया, उसने बोला मैं अजीब गरीब बनाऊँगा, तो खुद आ गई बनाने के लिए। और अभी गैलरी में खड़ी हुई है, मैं खाली अपनी खाला से बात करी, भी खाला की कॉल आई उनकी, और उसके बाद जो है ना वो आएंगे अंदर, सारा सेटअप करेंगी, मैं जाके जब तक कपड़े धो। यही कहते ब्लॉग एंड, और उम्मीद करते छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यही छोटी सी शेयरिंग थी हमारी। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि अलिशा आजकल काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स को जो है ना मिस कर रही है, या ख़ास तौर पर अम्मी को। तो उनकी अम्मी ने वैसे आना था ईद के बाद, पर किसी ज़रूरी काम की वजह से या किसी वजूहत की वजह से या मसरूफियात की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। पर जो है ना आपको पता है माँ बेटी की बॉन्डिंग है, तो अलिशा काफ़ी मिस करती है अपने पेरेंट्स को। तो कल इनकी सैड होने की सबसे ज़्यादा वजह ये भी थी, और कुछ थोड़ा सा मेरी डांट भी थी। तो खैर होता रहता है, कोई मसला नहीं, आ जाएंगी वापस, उनसे बात करते हैं। अभी फ़िलहाल वो अभी मसरूफ़ हैं, जैसी फ्री होंगे इंशाल्लाह टाइम लेगा वो ज़रूर आएंगे हमारे पास। तो अभी जो है ना मेरी उनसे काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, अभी बात करेंगे। आज मैंने सोचा था उनसे बात करूँगा, पूछूँगा भाई क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है। तो वैसे भी इनकी गर्मी, यहाँ के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली है,
तो मे भी पॉसिबल हो उनके पास टाइम हो, तो उम्मीद है जी अब शायद वो आ सकते हैं, पॉसिबल है, शायद वो ना आ पाए, कुछ कह नहीं सकते, मे भी उनसे बात होगी तो ये सब क्लियर होगा। तो जी हमें दीजिए इजाज़त, अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।